ट्रेलर मैंने ये यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है और ये मेरी कंपनी का एक और भी खड़ा हुआ था और ये मैं पिक करने लगा हूँ। तो पिक करते हैं और फिर थोड़ा सा ही आगे है इनका। और आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये देखें, इसकी जो लाइसेंस प्लेट है ना, ये मैक्सिको की है। मैं इनके ऑफिस में आ गया हूँ पेपर लेने। ट्रक अपना यहाँ पे खड़ा किया है और बस पेपर पिक करते हैं और निकलते हैं। नो आई एम अलोन, कैनेडियन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये जो मैंने ट्रेलर ड्रॉप करना था और दूसरा पिक करना था, वो कहते हैं अभी वो मैक्सिको से आया नहीं है, वेट कर रहे हैं। ट्रेलर मैंने ये यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है और ये मेरी कंपनी का एक और भी खड़ा हुआ था और ये मैं पिक करने लगा हूँ। तो पिक करते हैं और फिर थोड़ा सा ही आगे है इनका दूसरी, जहाँ से पेपर वर्क लेना है। तो ये इसकी मैंने तस्वीरें उतार के भेज दी हैं, इसकी उतारनी है। तो चलते हैं, अपना काम फटाफट करते हैं। चीज़ ट्रेलर की ओके हो गई है, सिर्फ मैंने लाइटें चेक करनी है, इसकी लाइटें सही चल रही हैं, लाइटें लग रही, कोई ख़राबी ना हो। नहीं है, सही है, सील लगी हुई है इसके ऊपर, ओके, हर चीज़ परफेक्ट है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। सीधा पहले पेपर पर पकड़ते हैं और आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये देखें, इसकी जो लाइसेंस प्लेट है ना, ये मैक्सिको की है। ये ऊपर मैक्सिको लिखा हुआ है, तो ये मैक्सिको से आया हुआ है ट्रेलर। तो हमारी हर चीज़ ओके हो गई है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। बस सीधा जाके पेपर पकड़ते हैं। ट्रेलर ठीक है, कोई इतनी बुरी हालत में नहीं है, ये ओके है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। हर चीज़ मैंने इसकी चेक कर ली है। मैं इनके ऑफिस में आ गया हूँ पेपर लेने। ट्रक अपना यहाँ पे खड़ा किया है और बस पेपर पिक करते हैं और निकलते हैं। पेपर सारे मैंने इससे ले लिए हैं। ये सामने लाइटें जल रही हैं, ये इंस्पेक्शन स्टेशन है। तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या पूछते हैं। इनको जो है ना, इन्होंने मेरे से सवाल जवाब पूछने हैं और बस इनकी नज़र ना पड़े मैक्सिको के ट्रेलर के ऊपर कि उसके ऊपर नंबर मैक्सिको का, नहीं तो ये मुझे रोक लेंगे फिर, जैसे कि ये मैक्सिको वाली कोई चीज़ें नहीं छोड़ते। देखते हैं क्या कहते हैं ये। अब देखिए पुलिस की भी गाड़ी खड़ी है और मगर देखते हैं क्या कहते हैं। लाइटें मैंने अपनी ऑन कर ली हैं सारी, कि वो अंदर आराम से देख सके, ठीक है। और जब उसके करीब जाऊंगा तो अपनी हेडलाइट्स बंद कर दूंगा कि उसकी आंखों के ऊपर पड़े ना। ये सबसे बेस्ट चीज़ होता है, अदरवाइज वो गुस्सा कर जाते हैं। एक लेन खुली हुई है, मेरे आगे से फेक ही ट्रक है। और ये जो होते हैं ना, ये बॉर्डर वाले होते हैं, ये पुलिस नहीं होती। लेके खड़े हुए हैं वो, कुत्ते लेके खड़े हैं। जो अगला वाला ट्रक है उसके सूंघ वाला सारी साइडों से कुत्ता, उसको तो छोड़ दिया, मेरी बारी आ गई। विंडो डाउन करते हैं। No, I'm alone. Canadian. लड़की थी, कुत्ता लेके वो पीछे चला गया था। अब वो लड़की मेरे से पूछती है कि तुम्हारे साथ कोई है? मैंने कहा नहीं, मैं अकेला हूँ। तो कहती है यूएस सिटीजन। मैंने कहा नो, कैनेडियन। कहती है ओके ओके। तो अब जो है ना, 21 किलोमीटर के बाद एक गैस स्टेशन आ रहा है, वो है फ्लाइंग जे का। तो और मेरे पास 48 मिनट्स हैं, तो मेरे पास कुछ चॉइस नहीं है, मुझे वहीं पे जाना पड़ेगा, उस गैस स्टेशन पे। और वो गैस स्टेशन जो है ना, बड़ा छोटा है, पार्किंग मिल ही जाए तो बेहतर है, ना मिली तो बहुत खज्जल खुआरी होती है। और
जो है जो लव का गैस स्टेशन है वो 150 किलोमीटर है, तो मैं 48 मिनट्स के अंदर 150 तो कर ही नहीं सकता। तो फ्लाइंग जे की गैस स्टेशन पे चलते हैं और जाके देखते हैं कि जगह मिलती है कि नहीं मिलती। तो सिर्फ 21 किलोमीटर रह गए। एक मुझे लव का गैस स्टेशन मिला है जो 21 किलोमीटर पे आ रहा है और मेरे पास टाइम रह गया 12 मिनट। तो मैं कितने करीब भी पहुंच गया ना उसके, तो मैं फिर पर्सनल में डाल लूँगा और लिख दूँगा कि मुझे ना सेफ पार्किंग चाहिए थी। तो और मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। तो यह है कि उम्मीद है कि मैं बिल्कुल गैस स्टेशन पे पहुंच जाऊंगा 11 मिनट के अंदर ना। 20 किलोमीटर है, तो देखते हैं। इससे कि वो गैस स्टेशन थोड़ा बड़ा है तो उसमें उम्मीद है कि मुझे पार्किंग मिल जाएगी और जाते जाते ना इससे 3 बज जाएंगे, तो उस टाइम लोग निकल भी रहे होते हैं ड्राइव पे। तो गैस स्टेशन पे चलते हैं और जाके देखते हैं। 19 किलोमीटर रह गया है और 11 मिनट है, तो अल्लाह करे कि पहुंच ही जाए वहाँ पे हम। तो चल के देखते हैं वहाँ पे कि पार्किंग मिलती है कि नहीं मिलती। गैस स्टेशन पे मैं आ गया हूँ, अब मुझे ढूंढनी है पार्किंग। सब जगह फुल है, मुझे किसी कोई पार्किंग मिल जाए ना, बंदा कोई अभी भी निकला हो, मैं कहता हूँ ईद हो जाएगी मेरी। इधर से निकलना चाहिए कोई बंदे, इससे कि ये सबसे पहले लगे हुए होते हैं फ्रंट पे ना, तो लगता है कि मुझे मिल जाएगी। ये पार्किंग खाली होनी चाहिए। नहीं ट्रक लगा हुआ है, शिट। ये खाली होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए, खाली 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 खाली। लॉटरी लग गई मेरी। यूं घुमाते हैं ट्रक को और यूं करके बैक करके यहाँ पे लगाते हैं। पार्किंग मैंने कर दी है और एक इशू ये है कि ये देखिए यहाँ से साइड मिरर से ना मुझे रीफर की यहाँ पे कोई बत्ती नहीं लगी, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि रीफर चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार रुक के देखना पड़ेगा कि रीफर चल रहा है या नहीं चल रहा। रीफर चल रहा है मगर इसके यहाँ पे शोल्डर पे लाइट लगी होती है, वो लाइट नहीं है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। और जो है ना अभी भी मेरे पास जो है ना तकरीबन 2900 किलोमीटर पड़े हुए हैं। पिछले अपने टायर भी देख लेते हैं कि वो पीछे जाके लगे तो नहीं ना। नहीं, सही है बिल्कुल, वो भी सही है। तो अब स्लीप लेते हैं और आपसे इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इस टाइम सुबह के जो है ना वो 12 बज रहे हैं और मेरे आवर्स आने में ना दोबारा कोई 30 मिनट्स या 45 मिनट्स रह गए हैं। रात को मैंने यहाँ पे ट्रक खड़ा किया था, ये गैस स्टेशन है, और शावर के लिए मैं अंदर जा रहा हूँ। और अभी भी ना मेरा 2850 किलोमीटर पड़े हुए हैं। तो शावर लेते हैं। शावर लेने के बाद जो है ना यहीं से फ्यूलिंग भी करवानी है, इससे कि मेरे पास आधे से नीचे है टैंक और यहाँ पे फ्यूल बहुत ही सस्ता लगा हुआ है। तो यहाँ से पूरा फुल करा के तो फिर निकलेंगे। तो ये गैस स्टेशन है, ये शावर का है और मेरा शावर नंबर जो है ना 3 है। ये इसका कोड है 47873। ये खुला, सही लग रहा है शावर। तो यहाँ से देखें ज़बरदस्त है। तो शावर लेते हैं और शावर के बाद ड्राइव शुरू करते हैं, इससे कि अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा ड्राइव पड़ी हुई है। तो अपना शावर लेते हैं। शावर मैंने ले लिया है, ट्रक अपना स्टार्ट करते हैं। आवर्स भी मेरे पास आ ही गए होंगे। ये लाइनें तो सारी फुल हुई हुई हैं, पर कोई नहीं, जब तक मैं लेके जाऊंगा ना उधर तो क्या कहते हैं कोई ना कोई जगह मिल ही जाएगी। रात को देखा था कैसे फुल था, बिल्कुल एम्प्टी है। वो निकल रहा है छोटा ट्रक, उसकी जगह ले जाते हैं। वो निकल रहा है, जाके गैस ले लो जल्दी। शीशे तो मैंने सारे साफ़ कर लिए हैं। ये वाला टैंक भी फुल हो गया, उधर का भी हो गया है। और अब गैस देखते हैं कितने की डली है। ये तो इसके नंबर ही हुए हैं। मेरा ख्याल है 137 गैलन है और $432।
तो अपना डैप भी डलवाते हैं और रिफिल भी फुल कराते हैं। फ्यूलिंग मैंने करवा ली है, कॉफ़ी अपनी लेते हैं। और कल जो मैंने $25 पे किए थे ना अपने पास से, वो मैंने फ्यूलिंग कार्ड में कंपनी को कह के डलवा लिए थे, तो वो $25 लेते हैं अपने। थैंक यू सो मच। हेलो, कैश एडवांस? No cash advances right now. ओके, थैंक यू। उनके पास कैश एडवांस ही नहीं है। अगले पंप से जब फ्यूलिंग करवाऊंगा ना, वहाँ से लूँगा। ये इसको यहाँ पे रखते हैं, उन्होंने तो अपने काउंटर पे लिख के लगाया हुआ है कि कैश एडवांस नहीं है। चॉकलेटें बड़ी हैं। चलो कोई नहीं, चलते हैं हाथ धोते। कॉफ़ी भी ले ली है, बस बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। ट्रक देखे कैसा, ट्रेलर रंग शंग उससे कैसा किया, मैक्सिको पे किसी ड्राइवर ने रखा होगा। तो बस अपनी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। ये देखिए, ये मेरे 2888 किलोमीटर्स हैं और मेरे पास जो टोटल आवर्स पड़े हुए हैं, ये देखिए 70 आवर्स होते हैं। 70 में से 30 घंटे और 37 मिनट रह गए हैं मेरे पास। तो उसके अंदर मैंने 30 आवर्स के अंदर ये मैंने चलाना है। इसमें मैंने ब्रेकें भी बीच में लेनी है, पूरा टाइम होना है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। इस टाइम मैं टेक्सास स्टेट है और सिटी है ह्यूस्टन। वो देखिए बोर्ड भी आ गया ह्यूस्टन का, और ये बड़ी पॉपुलर सिटी है और यहाँ पे बहुत पाकिस्तानी रहते हैं ह्यूस्टन में। मगर ट्रैफिक के हालात देखें, 5 लेने हैं और पांचों की पांचों जो है ना वो बिल्कुल जाम हुई है। और मैंने 17 किलोमीटर के बाद मुझे लगता है कि शायद 17 किलोमीटर के बाद कह रहा है ये लेफ़्ट होना है, तो वहाँ से जाके मुझे ट्रैफिक खुलेगी। मगर 17 किलोमीटर तो चलाना मुसीबत पड़ जानी है अब, अगर ऐसे ही ट्रैफिक देखें कैसे चल रही है ट्रैफिक। ये जो गाड़ी है ये टेस्ला है। कलर कैसा है उसका, चलो शुक्र है थोड़ी पूरी है ट्रैफिक। ये 17 किलोमीटर मुझे ऐसे ही चलाना पड़ना है। देखिए ह्यूस्टन में ना रश आवर्स हैं, 5 बज रहे हैं शाम के, गर्मी फुल है, टेम्परेचर 24 किया हुआ है। और ये मैं डाउनटाउन में से इसकी गुजर रहा हूँ, तो यही हालात होंगे। बल्कि दूसरी लेने खुली भी हैं, ये मेरी वाली ही साइड बंद हुई है सारी। तो देखते हैं कितनी देर में यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से निकल जाऊँगा तो आगे उम्मीद है मुझे ट्रैफिक नहीं मिलेगी। मगर अभी तो भाई दूर दूर तक नज़र आ रहा है कि फुल जाम हुई हुई है ट्रैफिक। तो देखते हैं कितनी देर में निकलते हैं। आज तो भाई ट्रैफिक ही नहीं ख़त्म हो रही। वो मैंने एग्ज़िट भी ले लिया है और एग्ज़िट के बाद भी जो है ना ट्रैफिक ख़त्म नहीं हो रही। और ये देखिए, ये पता नहीं क्या है। और अभी भी जो है ना एग्ज़िट के बाद भी ट्रैफिक ऐसे ही है। बहुत टाइम ज़ाया हुआ है। 1 घंटे के अंदर 20 या 25 किलोमीटर से चलाया मैंने, और अभी भी हालत ऐसी ही है। ये थोड़ा सा मैं आगे निकल जाऊँगा ना, आगे हाईवे खुल जाना है फिर, मगर ये निकलना मुश्किल हुआ है। ब्रेक भी मैंने लेनी है, तो आगे एक गैस स्टेशन आ रहा है, वहाँ पे जाके ब्रेक भी लेते हैं और कॉफ़ी भी डलवाते हैं लेते हैं। और अब मगरिब का टाइम हो रहा है बिल्कुल ना, बस थोड़े आधे घंटे के अंदर ही मुझे लगता है अंधेरा हो जाएगा। मगर ये जो था ना, बहुत ही ट्रैफिक ने मेरा टाइम ख़राब किया। अब जिस गैस स्टेशन पे मैं जाके रात को स्लीप लेना चाह रहा हूँ ना, वहाँ पे मुश्किल ही मैंने पहुँचना है, जो हालात लग रहे हैं मुझे। इससे कि अभी भी ट्रैफिक नहीं ना खुल रही। वो देखें आगे तक ट्रैफिक ऐसे ही है, स्लो डाउन ही है। तो कोई आधे घंटे तक भी अगर हम खुल जाएगी ना ट्रैफिक, तो फिर भी हमारी किस्मत अच्छी होगी। ये ना हो कि 1 घंटा और ज़ाया हो जाए ऐसी ट्रैफिक में। बल्कि बिल्कुल सही है, कुछ भी नहीं हो रहा। मगर जो स्लो गाड़ियाँ चलाती हैं ना, उनकी वजह से सब ब्रेकें लगती हैं और फिर पीछे तक ब्रेकें लगना शुरू हो जाती हैं।
तो ये हालत उन गाड़ियों की वजह से, जो गंदे ड्राइवर होते हैं ना, उनकी वजह से ये हालत हो जाती है ट्रैफिक की। ट्रैफिक शुक्र है खुल गई है, मगर मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हुआ है। मगर अब उम्मीद है कि मुझे कहीं भी ट्रैफिक नहीं मिलेगी, पर अब मेरे पास घंटे भी ज़्यादा नहीं रहे। मुश्किल से 6 घंटे रह गए हैं, और ना 100 किलोमीटर के बाद ना एक गैस स्टेशन है, वहाँ पे रुकते हैं, कॉफ़ी लेते हैं। मगर यह है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो गया, और जिस गैस स्टेशन पे मैं रुकना चाह रहा हूँ, देखते हैं कि वहाँ पे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो अभी भी हूँ मैं टेक्सास में, स्टेट चेंज नहीं हुई, मगर यहाँ से जो स्टेट चेंज होगी ना, मेरा ख्याल है वो 300-400 किलोमीटर के बाद होगी। अरकानसास में मैं एंटर होऊंगा। गैस स्टेशन पे रुका हूँ ब्रेक के लिए। अपने शीशे साफ़ कर लिए हैं मैंने, लाइटें भी साफ़ कर ली हैं, इसलिए कि अभी मेरे पास ड्राइव काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है। तो अंदर चलते हैं, अंदर जाके हाथ मुँह धोते हैं और कॉफ़ी लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। छोटा सा ही है गैस स्टेशन भी। कॉफ़ी का कहाँ पे है? कॉफ़ी का वो सिस्टम लगा हुआ है, सबवे भी है यहाँ पे। मेरे पास तो खाना है काफ़ी, मुझे नहीं ज़रूरत। इनका धोने का किधर है? मुझे लगता है वहाँ से ही धोना पड़ेगा, इनके पास भी नहीं है धोने, तो अंदर से वॉशरूम से धो लेते हैं कप। कॉफ़ी मेरी यहाँ पे भी है आज। इस दफ़ा हर जगह से कॉफ़ी मिल रही है मुझे, मेरी वाली। ये मैंने पानी रखा था, इसको फेंकते हैं। चलो जी, कॉफ़ी दो। कॉफ़ी फ्रेश ले लो भाई, 5 घंटे पड़े हैं अभी, तबीयत साफ़ हो जाएगी। सबवे भी इनका वेला है बिल्कुल। ये ड्रिंक्स के लिए लगा हुआ है। गोरे अमेरिका वाले जो है ना, ये बहुत ड्रिंक्स पीते हैं, मगर कनेडियंस जो हैं ये बिल्कुल भी नहीं पीते कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, मगर अमेरिकन बहुत पीते हैं। कनेडियंस को कॉफ़ी बड़ी पसंद है। ये देखो, ये लव के होते हैं कप, ये आप बाय कर सकते हो। और अभी प्राइवेट में देखते हैं, मेरे काफ़ी ना बाहर आ गया, कॉफ़ी पहले पिक कर लो। इसको यहाँ पे रखो। टाइम बड़ा है मेरे पास अभी, देखिए आधे घंटे की ब्रेक पूरी करनी है। ये लोगों ने रखे हुए होते हैं मग्गे, इसमें कोक भर भर के ले जाते हैं। और ये देखिए, ये गिलास है, कितने का लगा हुआ है? ये लगा हुआ है $10 US का। तो आई डोंट नो ये कैसा होगा। इसमें कॉफ़ी जो है वो गिलास ब्लैक कलर वाला तो अच्छा है, मगर मेरे पास तो मेरा भाई सही है, ये बेहतरीन है। तो चलते हैं बाहर और ट्रक में चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम और रह गया। अभी भी जो है ना 21 मिनट हुए हैं, 9 मिनट पड़े हैं। फ्रिज में देखते हैं खाने में क्या है, बचा कुचा। बाकी तो मैंने बहुत चीज़ें खा खू ली। अंडे बचे हुए हैं, चांपे बची हुई है काफ़ी ज़्यादा, और सैलड है। और ये लेते हैं, ये है ये चिकन स्टेक्स। तो थोड़े से चिकन स्टेक जो है ना वो तोड़ के खाता हूँ। ये है 4 चिकन स्टेक्स हैं मेरे पास। तो ये मैं थोड़ा सा पीस मैंने तोड़ना है, जैसे कि मैंने 2 दफ़ा खाना और जाने से पहले। तो ये खाना मेरे लिए बहुत है, मुझे बाहर से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कबाब भी मेरे ख़त्म हो गए हैं, बाकी मेरा सब कुछ आउट ख़त्म हो गया। सैलड है, चांपे हैं, और बंद करो, बंद हो गया। ये थोड़ा सा मैंने स्टेक के पीस लिए हैं, बस यही खाऊंगा। और अब तकरीबन 7 मिनट रह गए हैं, तो इसको खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं बस। अभी तक जो है मैं टेक्सास के अंदर ही हूँ। हाईवे बिल्कुल क्लीन है, और मेरे पास आवर्स रह गए हैं 3 घंटे 9 मिनट। और मेरे पास ऑप्शंस हैं, एक 300 किलोमीटर के बाद लव का गैस स्टेशन आ रहा है, और एक 350 के बाद। जो 300 वाला है ना, वो पार्किंग की कैपेसिटी वहाँ पे कम है, और जो 350 वाला है ना, उसमें ज़्यादा। तो कोशिश करेंगे कि 350 वाले तक ना पहुँच जाऊँ मैं। जैसे कि अगर मेरे आवर्स ख़राब ना होते ट्रैफिक में, तो फिर तो मसला ही कोई नहीं था, मगर अब मेरे आवर्स काफ़ी ख़राब हो गए हैं। तो देखते हैं आगे क्या बनता है। ये हाईवे के ऊपर चलते चलते ये छोटे टाउन आ जाते हैं, सिग्नल आ जाते हैं, जिनकी वजह से ना
स्पीड को रोकना पड़ता है, फिर स्पीड लिमिट कम हो जाती है। देखिए छोटे छोटे टाउन है ये, रौनक लगी हुई है। मगर अभी यहाँ पे 10 बज रहे हैं, 10 बजने में 15 मिनट है और ये देखिए हर चीज़ खुली हुई है और वेदर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अब ठंडा होता जा रहा है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि कैसी हाईवे मिलता है। ये देखिए चेक रेस। अब मैं बहुत करीब हूँ अरकानसास के। शुक्र है कि टैक्सेस जो है ना वो ख़त्म हो रहा है। टैक्सेस ख़त्म हो जाएगा और मेरा ख्याल है कि नई स्टेट जो है ना वो अरकानसास आनी है। अरकानसास बड़ा मुश्किल सा नाम है। तो पीछे ट्रक कोई ना आए। और शुक्र है कि अब वो जो टाउन वाले एरिए से ना वहाँ से मैं निकल जाऊँगा। मुझे लग रहा है अब ये मुझे बता रहा है कि 226 किलोमीटर तुमने सीधा ही चलना है। आगे मुझे नहीं लगता मुझे कोई ट्रैफिक मिलेगी और हाईवे भी ये साफ सुथरा मिल आ गया। बोर्ड कौन से लगे हुए हैं ऊपर, कोई खास बोर्ड नहीं है। ट्रक भी देखे शूट ही जा रहे हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल स्टेट चेंज होगी और शुक्र है टैक्सेस ख़त्म हुआ है। टैक्सेस तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। कल से मैं चला के थक गया हूँ और अब जाके टैक्सेस ख़त्म हुआ है। ये आ रही है, ये बोर्ड आ गया। यहाँ से अरकानसास एंटर हो गया। चल निकल ट्रक। चलो ट्रक वाले ने भी बोर्ड के सामने स्लो किया है ट्रक, ऐसा बदतमीज़ है। तो अब शुक्र है बस इसी रोड के ऊपर मैंने स्लीप लेनी है, इससे कि मेरे पास 1 घंटा 50 मिनट रह गए हैं सिर्फ और मैं मैक्सिमम 200 किलोमीटर ही मेरा चलना है इसमें चला था। तो जाते हैं और किसी गैस स्टेशन में बहुत मुश्किल है इस दफ़ा, इससे कि अरकानसास में बहुत बिजी होते हैं गैस स्टेशन। और मैंने जब स्लीप लेनी है ना उस टाइम रात के 1 बज रहे होंगे, तो रात के 1 बजे तो भाई कोई ड्राइव भी नहीं शुरू करता। तो चलते हैं और जाके देखते हैं कि गैस स्टेशन पे जगह मिलती है कि नहीं। 12 किलोमीटर रह गए हैं और 7 मिनट रह गए हैं। तो ये रोज़ाना ही मेरे साथ होता है। कल भी ऐसे ही हुआ है और आज भी ऐसे ही हुआ है। और इस गैस स्टेशन पे बहुत ही कम चांस है कि मुझे जगह मिले पार्किंग की, और मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है कि मैं कहीं और जाऊँ, इसलिए कि मेरे पास टाइम पूरा ही है। मैं मुश्किल से 6 मिनट रह गए हैं, 6 मिनट में 10 किलोमीटर कर पाऊँ। तो चलते हैं और जाके गैस स्टेशन में देखते हैं कि क्या बन रहा है। बिल्कुल करीब भी आ गया है, 10 किलोमीटर है। अभी नज़र तो नहीं आ रहा मुझे, मगर वो आ गया सामने गैस स्टेशन। गिर गया वो है सामने, वो देखिए। और ट्रक, ये तो यहाँ पे तो कच्चा ट्रक भरे हुए हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलना। ये है गैस स्टेशन। चलते हैं और जाके देखते हैं। वो उसकी सामने पार्किंग लग रही है गैस स्टेशन की, मगर यहाँ से जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। देखते हैं जाके। यहाँ पे तो हालत बहुत बुरी है। यहाँ पे तो धक्कों के अलावा कुछ भी नहीं है। गलत मैंने पंप चूज़ कर लिया। यहाँ पे तो रोडों के ऊपर लगा के सोए हुए हैं। कोई अल्लाह का बंदा यूं करके शूट निकल के जाए, मज़ा आ जाए। कोई चक्कर नहीं है, जुगाड़ लगानी पड़ेगी मुझे। तो यहाँ पे कोई जुगाड़ वाली भी जगह नहीं मिल रही। तू ही चला जा भाई, लाइटें जला के खड़ा हुआ है। चला जा जल्दी से। हिसाब किताब लगाना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है अब। थोड़ी सी तो इसकी पार्किंग है। सामने भी है एक ट्रकों का, वहाँ पे जाके देखते हैं सामने। इधर तो कोई चक्कर नहीं है।
यहाँ पे ये तो पंप ही बड़ा छोटा है, इसका क्या कर सकते हैं। उधर चलते हैं सामने। मैं सामने जगह ढूंढ रहा था पर मुझे कहीं पे भी जगह नहीं मिल रही थी। वो सामने है लव का गैस स्टेशन, और मैं ये जो एक वाइट ट्रक खड़ा है इसके साथ ये भी ट्रक आके लगा है। तो पहले मैं इधर लगाने लगा था, मगर मैं यू टर्न मार के लाया हूँ तो वो बंदे ने पहले ही लगा दिया, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। इधर मैं लगा नहीं सकता, ये सारी फायर लेन लिखी हुई है इन्होंने। तो यहाँ पे ये 3 ट्रक लगे हुए थे और मैंने इसके आगे लगा दिया ट्रक। कोई भी जगह ब्लॉक नहीं है, ठीक है। यहाँ से भी बिल्कुल जगह है गैस स्टेशन की और मेरा परफेक्ट लग गया है। और मुझे उम्मीद है कि जब मैंने सुबह उठना है ना, यहाँ पे भी ट्रक लग जाने हैं मेरे साथ भी, और बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलते हैं अंदर और अंदर जाके ना देखते हैं कि इनके स्टोर में क्या है। हल्की हल्की ठंड हो गई है, मुझे हुडी पहननी चाहिए थी। मेरा ख्याल टेम्परेचर होगा 1 या 2, मगर यह है कि अब मैं दोबारा ट्रक में नहीं जा रहा हुडी पहनने के लिए। तो चलते हैं अंदर और अंदर जाके देखते हैं। स्टोर तो काफ़ी बड़ा था पर कुछ भी काम का नहीं है अंदर। तो मेरा ट्रेलर वो है बिल्कुल सही लगा था। वो देखो उसने कॉफ़ी कहाँ पे फेंकी है, कॉफ़ी का कप। ये देखें, मेरा ट्रक बिल्कुल सही है, बस यहीं पे लगाओ और चुप करके सो जाओ, बस दैट्स इट। तो चलते हैं और सोते हैं। सुबह आपसे मुलाकात होती है। सामने जो है लव का गैस स्टेशन है, वहीं से शावर लेंगे। सुबह ट्रक को इधर ही खड़ा रहने देना, या मैं उधर लेके जा भी सकता हूँ, इससे कि सुबह जो है ना जब मेरी ड्राइव शुरू होनी है ना तो वहाँ पे पार्किंग बड़ी आसानी से मिल जाएगी। इससे कि इस टाइम रात के जो है 1 बज रहा है, 2 बज रहे हैं रात के, तो मेरी 12 बजे जाके स्टार्ट होगी। मेरा ख्याल 1 बज रहा है। तो सोते हैं, सुबह आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इस टाइम सुबह की मेरा ख्याल है कि 10:30 बज रहे होंगे। मेरी 11 बजे जो है वो आवर्स बाकी आने हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे रात को मैंने ट्रक खड़ा किया था, मेरे साथ कोई भी नहीं था। ये ट्रक भी आ गया, बीच में भी एक ट्रक आ गया था, और जो पीछे वाले ट्रक हैं वो चले गए। ये एक ट्रक भी आ गया मेरा, बिल्कुल मुझे देख के सबने खड़ा करना शुरू कर दिया साइडों पे ट्रक। और अब यहाँ की पार्किंग एम्प्टी हो गई है। मगर जो सामने लव का गैस स्टेशन है ना, वो स्टिल फुल ही है। तो मैं उधर ट्रक लेके नहीं गया, मैंने कहा वॉक करके चले जाते हैं, बीच में रोड ही तो है, शावर लेना है बस। कॉफ़ी का कप भी ले लिया, इससे कि अंदर घुसूँगा नहीं। वो बड़ा ही छोटा पंप है। तो इस टाइम जो हूँ ना, मैं अरकानसास में हूँ। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। और अब मेरी वापसी जो है, अभी भी मेरे पास 1900 किलोमीटर हैं ऑलमोस्ट। तो वो आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।